डेप्रीशिएशन प्रोविजन तेरे सामने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेप्रीशिएशन प्रोविजन तेरे सामने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बाबूजी, अपन ने डेप्रीशिएशन का नॉर्मली एंट्री ऐसे देखा है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। नकुल भाई देखा है कि नहीं? यस सर। अभी आप हर साल ये एंट्री पास करोगे तो क्या होगा बेटा? वैल्यू ऑफ एसेट कम होते मतलब जाए। बैलेंस ऑफ एसेट कम होते जाएगा, है ना? वैल्यू ऑफ एसेट हर साल कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो बराबर है ना सर, होएगा ही, क्योंकि एसेट आप क्रेडिट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, और हर साल ये एंट्री पास कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ एसेट बैलेंस तो के कम होएगा ना। दिखती बात है। अब मैं ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहता हूं बाबूजी, वो डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट है वो मैं चार्ज कर रहा हूं। नकुल देख तो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। क्या नाटक किया मैंने, जरा देख। मैंने दोनों एंट्री को जानबूझ के बाजू बाजू में सजाया है। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग टू एसेट अकाउंट, आई हैव क्रेडिटेड टू न्यू अकाउंट डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। और हाँ, every year you will pass the same entry. Oh yo नकुल, every year, हाँ क्या कर रहा हो यार? मैं जरा देखना, कंपेयर कर रहा आमने सामने। तो क्या सर आप ऐसी जगह पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन हर साल लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट क्या होगा बेटा? फर्स्ट ईयर इतना होगा, सेकंड ईयर वो ये बोलना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा यार। The balance of depreciation provision is increasing year after year, you see. ये तो मैं बोलना चाहता हूं। ये फर्क देख, उधर एसेट का वैल्यू घट रहा है, तो अभी मैं एसेट नहीं लिखा, मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया। डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज द न्यू अकाउंट। बाबूजी, इट शोज क्रेडिट बैलेंस। ए नकुल जरा देख तो, डेप्रिसिएशन प्रोविजन शोज क्रेडिट बैलेंस। क्यों? वो तो क्रेडिट ही दिख रहा है तेरे को। और हाँ, उसका बैलेंस बढ़ रहा है, देखना। और हाँ, ये कंपेयर कर तो ये दोनों एंट्री आमने सामने। एसेट को क्रेडिट नहीं किया, मतलब क्या हो गया मालूम है? बैलेंस ऑफ एसेट does not reduce, मतलब बैलेंस ऑफ एसेट remain same. That is, asset is represented, that is, asset is represented in the books at cost. ये मेन सस्पेंस सेंटेंस है। बैलेंस ऑफ एसेट रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि सर आपने एसेट को तो टच ही नहीं किया।
मेरी एंट्री देखो ना, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन। हाँ, एवरी ईयर सेम एंट्री। मैं कुल तो एसेट को तो टच ही नहीं किया, तो एसेट बैलेंस रिमेन सेम। मैं कुल दिख रहा है क्या सेम? Yes, sir. मतलब क्या हो गया, एसेट इज रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स एट कॉस्ट। बाबूजी ये एक तरीका है, आप जरा लिख लो। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये जूनी स्टाइल है वो लेफ्ट में है, नई स्टाइल है वो राइट में है। वैल्यू ऑफ एसेट कम होता है, देख ले। और यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज इंक्रीजिंग। मैंने देख छोटा राउंड बड़ा राउंड बड़ा राउंड करते गया और बैलेंस बढ़ रहा है, देख ले। बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज इंक्रीजिंग, लिख ले मंगता तो, इंक्रीजिंग एवरी ईयर। चित्र देख मजेदार है। Depreciation provision is the new account. It shows credit balance. Balance of asset remains same. Asset is represented in the book at cost. नैन बच्चा कुछ पूछना है? ये का तरीका है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो एसेट को टच नहीं किया तो एसेट का बैलेंस तो उतना ही रहेगा ना बच्चा। 3 साल के बाद देखो, 5 साल के बाद देखो, 7 साल के बाद देखो। एसेट इज रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स एट कॉस्ट, जो है वो पहले साल का 2 साल के बाद भी उतना, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद उतना ही दिखेगा बेटा। नकुल भाई समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन वगैरह अपने को सॉल्व करना है। बाबूजी ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन का मतलब क्या था कि डेप्रिसिएशन इज अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड शब्द मैं तेरे लिए डाल रहा हूं। डेप्रिसिएशन इज अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड का मतलब जमा होना। डेप्रिसिएशन प्रोविजन का दूसरा नाम सुन ले बच्चा। डेप्रिसिएशन प्रोविजन का दूसरा नाम सुन ले, accumulated depreciation account। देखो भाई ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन यानी डेप्रिसिएशन जमा होना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो डेप्रिसिएशन उधर ईयर आफ्टर ईयर जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। और हाँ एक खास बात मैंने बोला था, एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट। एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट। एसेट को अपने को कॉस्ट पे करना है। एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट। अब मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं, थोड़ा बैलेंस शीट का तेरे को परिचय करा दो। मान लो ऐसे नाटक कर रहा हूं थोड़ा, बैलेंस शीट पहले साल की कैसी दिखेगी जरा देखना। तो मान लो एक बिल्डिंग है 1 लाख रुपया, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन इधर खड़ा रहेगा फर्स्ट ईयर पे 10,000 रुपया हिस्सा।
दूसरे साल क्या होगा, बिल्डिंग वैसा का वैसा ही रहेगा 1 लाख, डेप्रीशिएशन प्रोविजन 20,000। तीसरे साल क्या होगा, बिल्डिंग 1 लाख, डेप्रीशिएशन प्रोविजन 30,000। अब देखो, डेप्रीशिएशन चार्ज होता है और उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है बच्चा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन प्रोविजन। अपन ने एंट्री देखा था ना, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, ये रहा वेरी बिगिनिंग एंट्री, एवरी ईयर लिखा है मैंने ऊपर, देखो एवरी ईयर। तो डेप्रीशिएशन प्रोविजन ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता है, देखो मैंने ये बड़े बड़ा जीरो करके लिखा है, इट इज इंक्रीजिंग year after year, it is increasing, you can see please। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन बैलेंस शीट में देखो हर साल 10,000, 20,000, 30,000 बढ़ते गया। बिल्डिंग रिप्रेजेंटेड एट कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख, ये जो 1 लाख है वो उसका कॉस्ट है बच्चा। एवरी ईयर इट इज रिप्रेजेंटेड एट कॉस्ट 1 लाख। फिर अभी 1 मिनट सुन लेना, डेप्रिसिएशन प्रोविजन का कार्यक्रम प्रेजेंटेशन कैसे चल रहा है। बाबूजी, अगर कोई मुझे पूछे सर बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी कितना है, क्योंकि एसेट में तो कॉस्ट दिखा रहे हैं आप 1 लाख, तो बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी कितना, सिंपल एक काम कर, ये जो थर्ड ईयर का अपन डब्ल्यूडीवी पूछा ना तू मेरे को, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन प्रोविजन 30,000 माइनस कर डाल, यानी ऑटोमेटिक तेरे को मालूम पड़ गया बिल्डिंग का आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी 70 है। सेकंड ईयर में डब्ल्यूडीवी कितना था, 80। फर्स्ट ईयर में डब्ल्यूडीवी कितना था, 90। अब देखो ना, डेप्रिसिएशन प्रोविजन को माइनस करके मैं 1 साल और बता रहा हूं, जान मुझको थोड़ा नाटक। ईयर 4 को क्या करने का बच्चा, देख मैं तेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदल रहा हूं। बिल्डिंग 1 लाख और उसमें से डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऐसा माइनस करके बता रहा हूं, प्लीज सी। चौथे साल का डेप्रिसिएशन बाबूजी टोटल मिला के 40,000 और डब्ल्यूडीवी देखो 60,000। ऐसा मतलब ये 40,000 इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑन द लायबिलिटी साइड, डेप्रिसिएशन प्रोविजन में यहाँ भी शो कर सकता था बेटा, मैंने यहाँ शो नहीं किया और उसको मैंने इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी साइड आई हैव शोन एसेट साइड लेस करके बता दिया। देखो मेरा प्रेजेंटेशन, और ये परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। कंपनी के बैलेंस शीट में हमेशा डेप्रिसिएशन प्रोविजन का ही उपयोग होता है, कंपनी के बैलेंस शीट में हमेशा डेप्रिसिएशन प्रोविजन का ही उपयोग होता है बेटा, और वो इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है ऑन द एसेट साइड, प्लीज सी दैट। डब्ल्यूडीवी बाहर चला जाता है। तो ये था प्रेजेंटेशन डेप्रिसिएशन प्रोविजन का। कल मैंने डेप्रिसिएशन प्रोविजन चालू किया था आपको बताने के लिए कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन की एंट्री क्या आती है और उसका प्रेजेंटेशन ऐसे आता है, यू कैन सी प्लीज। मंगता तो जरा प्रेजेंटेशन आज का बता दीजिए, इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिख लो तो 1 मिनट लगेगा बच्चा। कुछ पूछना है तो पूछना बिंदास। बुक में ये सब नहीं दिया रहे इन लोगों ने क्या, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और
आप आगे जब चलोगे तो ये सब तुमको जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन कैसा आएगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन का दूसरा नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड यानी क्या है, एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा होना। तो मैंने चित्र बताया था, कल थोड़ा टाइम कम पड़ा था तो ये प्रेजेंटेशन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर था। लिख लिया चारों साल का। WTV कैसे मिलता है ये भी देख ले। डेप्रिसिएशन प्रोविजन लायबिलिटी में वास्तव में नहीं शो करने का होता है, इसको तो एसेट में से शो करता है लेस। मतलब बिल्डिंग अकाउंट भी जिंदा रहेगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट भी जिंदा रहेगा। हाँ, और हाँ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज तो करने का ही है। एंट्री अपन ने देखा, ये मैंने अभी प्रेजेंटेशन किया है। ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिख रहा है तेरे को? लिखा तो ना बेटा? हाँ हाँ सर। है ना? और खास ये चौथा साल का याद रखने जैसा है। प्रैक्टिकल ये है कि WTV कैसा मिलेगा, तो कैसा दिखता है ये WTV 60,000। ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, ठीक है, सिंपल है, भले बुक में नहीं है ये सब, लेकिन जरूरी है बेटा। तो सीखेगा तो इसका मजा है, नॉलेज का माइंड खुलता है। ये एक मेथड ऐसा है जिसमें तेरे को कॉस्ट भी दिखता है, आज तक का डेप्रिसिएशन भी दिखता है और WTV भी दिखता है। और इसीलिए कोई भी बिजनेस में, खास करके प्रैक्टिकल जो बड़ा है कॉर्पोरेट लेवल का, वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड को ही फॉलो करता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी दिखता है एसेट का, आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया बोलो भाई, तो वो भी दिखता है और उसका WTV भी दिखता है। देखो लेस कर दिया तो ठीक है बच्चा। ठीक है, तो नकुल भाई अभी फिर क्या बचा? सर फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 5.30। 5.30। ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाला था। ठीक है बेटा, ले लेते हैं। मैं थोड़ा बेस दे दूं डेप्रिसिएशन प्रोविजन का, ऐसे मैंने एक बार बेस तो शायद दिया था, फिर भी दे दूं तो अच्छा लगेगा। डेप्रिसिएशन प्रोविजन ये क्या है जरा सुनना। पहले तो दिस इज रियली स्पीकिंग नॉट द मेथड यार, इट इज जस्ट प्रेजेंटेशन। कोई मेथड नहीं है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन वो प्रेजेंटेशन क्या होता है जरा नकुल सुनना। नॉर्मली अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास करते हैं, तो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एवरी ईयर। मतलब क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर ये एसेट का वैल्यू घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, सीधी बात है। द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड क्या बोलता है कि आप डेप्रिसिएशन का एंट्री ऐसे पास करोगे बेटा, देख तो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। मतलब इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग एसेट अकाउंट वी आर क्रेडिटिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एवरी ईयर। या मतलब क्या हो गया, एसेट को टच मत करो। मतलब क्या हो गया कि एसेट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट। एसेट will be shown in the balance sheet at cost every year। क्योंकि अपन एसेट को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं एवरी ईयर, एक नया अकाउंट अपन ने डेप्रिसिएशन प्रोविजन खोल दिया। मतलब क्या होगा, ईयर आफ्टर ईयर क्या होगा बेटा मालूम है, ये तेरा जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना, तो
डेप्रिसिएशन प्रोविजन का बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर बेटा ऐसे बढ़ता जाएगा। सोच लो, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन में जमा होता है। मैंने याद करना उसका एक नाम और भी सुनाया था नकुल भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद आ रहा है क्या? Yes, sir. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इसमें जमा हो रहा है, ये बोलने का। देखो ना, ये छोटा जीरो बड़ा 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 ऐसा मैं बता रहा हूं। मतलब डेप्रिसिएशन प्रोविजन ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते रहता है, और एसेट वो वैसा का वैसा कॉस्ट पे खड़ा रहता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप कोई भी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट तेरे को दिखेगा, मान लो 10 लाख का है तो वो 10 लाख का ही दिखेगा कॉस्ट। और हर साल ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन है ना, उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे 4 लाख एवरी ईयर। अच्छा, कोई पूछेगा सर एसेट का डब्ल्यूडीवी कैसे ढूंढता है? क्योंकि इसी को मैं दोबारा वापस प्रेजेंटेशन करता हूं, जरा देख ले बैलेंस शीट को। एसेट शो करने का लेस डेप्रिसिएशन प्रोविजन बता दे इधर, और ये देख डब्ल्यूडीवी 7 लाख आया। ऊपर का बैलेंस शीट मैंने दोबारा पेश किया, देख ले, डेट इज करके लिखा इधर। मतलब एसेट और डेप्रिसिएशन मैंने जानबूझ के पहले अलग शो किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, वो तो एंट्री में से भी देख रहा है। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन, it is accumulated depreciation. So depreciation provision, it is the credit balance as you can see. और इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देखो ऐसा आएगा। अब नेक्स्ट ईयर में फिर वापस एसेट ऐसा ही आएगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन 4 लाख हो जाएगा बेटा, मतलब डब्ल्यूडीवी 6 लाख हो जाएगा। सुनता है क्या नकुल? Yes, sir. है ना, ये एसेट माइनस डेप्रिसिएशन प्रोविजन। डेप्रिसिएशन प्रोविजन हर साल बढ़ते जाता है बेटा। तो 7 लाख डब्ल्यूडीवी है, फिर 6 लाख डब्ल्यूडीवी, फिर 5 लाख डब्ल्यूडीवी, मगर एसेट कॉस्ट पे ही बना रहता है ऑलवेज कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऐसे माइनस हो जाता है। आप देख रहे हैं आउटर कॉलम 7 लाख, 6 लाख वगैरह। अब मुद्दे की बात, पहले तो ये बेस है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंट्री, प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट। और याद रखना, जैसे एसेट अकाउंट चलते रहता है ऐसे डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट भी चलते रहता है कि भाई डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट चलते रहता है। पहले साल का तो कि बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख आया, ये क्लोज होके कैरी डाउन होता है, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है, फिर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो ये बैलेंस बढ़ते जाएगा। कैरी डाउन देखो, वो 1 लाख था, अभी 2 लाख हो गया। फिर ब्रॉट डाउन 2 लाख हो गया देखो, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 1 लाख एवरी ईयर। अभी एक बात और भी मैं बाद में सिखाता हूं, जरा मुझे याद दिलाना। यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन आपको फिक्स पे चार्ज किया, देखो 1 लाख 1 लाख एवरी ईयर नकुल भाई। फिर वापस ब्रॉट डाउन आएगा, देख लो 3 लाख, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन यू सी ईयर आफ्टर ईयर इट इज इंक्रीजिंग, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अगले साल 4 लाख वगैरह वगैरह। डेप्रिसिएशन प्रोविजन बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स एसेट रिप्रेजेंटेड एट कॉस्ट ओनली,
नकुल भाई सुन रहा है? Yes, sir. अब मैं असली बात पे आ रहा हूं। When asset is sold, लो भाई नकुल भाई, एसेट बेचा तो सेल की कितनी एंट्री आती है बेटा? 3. सेल मींस 3 एंट्रीज। मगर ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन में सेल का मैं 4 एंट्री पास करूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो अभी तक अपन ने जमा किया था ना, उसको भी खलास करना चाहिए। चलिए जरा मैं एंट्री सुना दूं सेल की। 1, सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। सेकंड, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड यूज। नकुल एंट्री बोल। 3 महीना 4 महीना एंट्री बोले नकुल, इधर गया। डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड यूज्ड, लो डेप्रिसिएशन। ना 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 बेटा, एसेट नहीं बोलने का, क्या बोलने का बेटा? अपन डेप्रिसिएशन प्रोविजन में चार्ज किया देखना। Instead of crediting to asset account, I am crediting to depreciation provision. See the basic. तो सेल में भी डेप्रिसिएशन की एंट्री तो वही आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर द पीरियड यूज। आगे भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन ही लिखा है, आज भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन लिखने का। अच्छा फिर जरा देखना, फिर क्या करने का बेटा? प्रॉफिट और लॉस जो भी एंट्री होएगा, है ना, प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा मुझे मालूम है, दोनों एंट्री में जानता हूं, टाइम पास नहीं करना है। और ये खास एंट्री, चौथा एंट्री देखो, एसेट बेच डाला, एसेट बेच डाला तो एसेट चला गया, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन उसके पीछे जितना भी होएगा ना आज तक का, डेप्रिसिएशन प्रोविजन उसके पीछे जितना भी होएगा ना आज तक का, वो एडजस्ट करने का, वो एडजस्ट करने का। डेप्रिसिएशन प्रोविजन टोटल टिल एसेट सोल्ड, depreciation provision balance to be adjusted against asset account, depreciation provision to be adjusted। लेकिन मैंने ब्रैकेट में खास जानकारी भरा है, टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल एसेट सोल्ड। डेप्रिसिएशन प्रोविजन आज तक का मतलब देखना, ऊपर भी अपन ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर द पीरियड यूज, उसमें एंट्री वही मारा है ना बेचा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन। दिख रहा है क्या? डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? तो वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अभी तेरे को एडजस्ट करना है, किसके सामने? एसेट के सामने। अभी जरा सोच तो, डेप्रिसिएशन प्रोविजन एसेट के सामने एडजस्ट कर, सोच। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एसेट के सामने एडजस्ट कर, मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन प्रोविजन पहले तो क्रेडिट है, एसेट डेबिट है, भिड़ा। डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्रेडिट है, एसेट अभी तक कॉस्ट पे खड़ा है, हाँ बादशाह डेबिट पे, तो क्या करने का? एसेट को क्रेडिट कर,
डेप्रिसिएशन प्रोविजन को डेबिट कर, एलए एंट्री, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। देखो बच्चा, ये चौथा एंट्री मैंने दिया। नॉर्मली 3 एंट्री तो तेरे को मालूम है। हाँ बोलना कुल। सर ये बोर्ड वाला वापस समझाओ ना, वो कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। नो प्रॉब्लम बेटा, मैं चारों वापस देता हूँ, डोंट वरी। सेल का टोटल 4 एंट्री, पहली 3 एंट्री तो तू जानते हो, सेल, डेप्रिसिएशन, मगर डेप्रिसिएशन का एंट्री अभी अपनी स्टाइल में, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन प्रोविजन, फिर प्रॉफिट लॉस, मैंने 2 राइट मार के छोड़ दिया, वी नो द एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथा एंट्री इस मेथड में सेल का टोटल 4 एंट्री आता है। चौथा एंट्री ये रहा। अभी तक डेप्रिसिएशन प्रोविजन जमा हो रहा था, जमा हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, और एसेट डेबिट एट कॉस्ट खड़ेला है पहले से आज तक, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्रेडिट क्रेडिट बढ़ रहा है। अभी क्या करने का, दोनों को भिड़ा दे, दोनों को भिड़ा दे। कैसे? क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्रेडिट है, एल डेबिट मार, एसेट डेबिट है, एल क्रेडिट मार। एंट्री डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, देख लो, समझ में आया नकुल भाई? ये एंट्री को पढ़ो तो, डेप्रिसिएशन प्रोविजन टोटल टिल एसेट सोल्ड, मतलब आज तक का डेप्रिसिएशन एक साथ एसेट में क्रेडिट कर डाला। इसका मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि अपन ने बच्चा नकुल भाई डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसा मारा था देख लो। बेसिक अपन नॉर्मली क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को एसेट में क्रेडिट करते थे, देखना नॉर्मली डेप्रिसिएशन का एंट्री, नॉर्मली एसेट हर साल थोड़ा 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 कम होता था। डेप्रिसिएशन प्रोविजन में एसेट को कम होता ही नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट पे ही खड़ा रहता है, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन बढ़ता है। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग एसेट वी यूज्ड टू क्रेडिट डेप्रिसिएशन प्रोविजन। अब क्या करने का, सेल के टाइम आज तक का पूरा डेप्रिसिएशन एक साथ एसेट में डाल देने का, ऐसे डाल दिया। तो चौथा एंट्री आया, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये क्या बताता है, आज तक का पूरा डेप्रिसिएशन एसेट में एक साथ डाल दिया। देखना, एसेट में एक साथ डेप्रिसिएशन डाल दिया मतलब क्या, एसेट क्रेडिट, मगर डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं करेगा। किसको डेबिट किया नकुल? डेप्रिसिएशन को प्रोविजन, क्योंकि अभी तक का डेप्रिसिएशन अपन ने किस में जमा करके रखा था, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में। तो उस अकाउंट का बैलेंस इसमें डाल दिया, मतलब वहां से डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी कम हो गया और इधर एसेट भी कम हो गया, दोनों एक साथ कम हो गया। देख ले, एक दिन में जब ही बेचा तभी दोनों एडजस्ट हो गए आमने सामने, क्योंकि एसेट डेबिट था, ले क्रेडिट कर, डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्रेडिट था, ले डेबिट मार। दोनों अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्रा काट डालते, कम कर डालते, दोनों एक दूसरे को कम कर डालते। देखना ये एंट्री, आज तक डेप्रिसिएशन अपन ने एसेट में क्रेडिट नहीं किया था, एक साथ कर डाला ले, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो भर के रखा था एक साथ में खाली कर डाला। लिखा मैंने, टोटल डेप्रिसिएशन टिल एसेट सोल्ड, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन टू एसेट, यू कैन सी दिस। नकुल भाई कुछ पूछना है? नो सर। तो ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऐसे मैंने आगे से यहाँ बताया, आगे थोड़ा बताया था, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आया, खाली उसने हेडिंग मार के छोड़ दिया था, फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया। आज अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, आपको दिमाग में आना चाहिए कि एसेट कैसे बैलेंस शीट में आएगा, कैसे शो किया जाता है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन देखो धीरे धीरे कैसे बढ़ते जाता है ईयर आफ्टर ईयर, आप देख रहे हैं। और सेल की 3 में अभी 4 एंट्री आएगी, कैसे? तो ईयर आसर ने 4 एंट्री बता दिया, 1 2 3 4। नकुल भाई कुछ पूछना है तो बोलो बेटा, लिख लेने का बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, क्योंकि ये बेस है। जब तक बेस नहीं आता है तो क्वेश्चन में जाने का मजा नहीं आता। प्लीज टेक डाउन, अपने आप जितना लिखना है सामने से देख के लिखो, हेडिंग का नाम लिखो पहले,
डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड। वास्तव में ये मेथड नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मेथड तो एफआईएम था। इसकी जगह पे डब्ल्यूडीवी हो तो कैसे करने का वो भी मैं नकुल बात मुझे बोलना है, पहले ये लिख डाल। मेथड कोई भी हो, ये तो प्रेजेंटेशन है कि इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग depreciation to asset account, we are crediting to depreciation provision account, the new account. डेप्रिसिएशन प्रोविजन का भी चित्र बना लेना। सेल की 4 एंट्रीज, नॉर्मली 3 होती है। जाऊं नेक्स्ट पेज पे नकुल? Yes, sir. चल भाई, सेल की एंट्री पास कर ले। जैसे अपन देखते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री अंडर द न्यू स्टाइल डेप्रिसिएशन प्रोविजन में जाएगा फॉर द पीरियड यूज। बेटा प्रॉफिट लॉस का जो भी आता है अपने को मालूम है जी। और चौथा एंट्री खास है जी, Done, sir. ठीक है। तो ये 4 एंट्री अपने को देखना है। अभी मैं खाली एक बात सुना दूं, मान लो इसकी जगह पे नकुल डब्ल्यूडीवी मेथड होता तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करने का, देखना ये रहा ना डब्ल्यूडीवी। फॉर एग्जांपल एसेट माइनस डेप्रिसिएशन प्रोविजन, नकुल 7 लाख है ना। Yes, sir. तो अगले साल डेप्रिसिएशन 10 लाख पे नहीं लेना, कितने पे लेना? 7 lakh. 7 लाख। डब्ल्यूडीवी मेथड अपने को दिख ही रहा है इधर भी, देख एफआईएम है तो 10 लाख पहले, डब्ल्यूडीवी मेथड तो 7 लाख पहले, फिर आगे वापस डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर नया डब्ल्यूडीवी मिलेगा तेरे को।
डेप्रिशिएशन माइनस कर, जो डब्ल्यूडीवी आएगा उसके ऊपर लेने का। मतलब डेप्रिशिएशन कॉस्ट में से माइनस करके ऐसा अमाउंट कैलकुलेट करने का, दैट रिप्रेजेंट्स डब्ल्यूडीवी एंड डेप्रिशिएशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन दैट डब्ल्यूडीवी इफ इट इज डब्ल्यूडीवी मेथड। नकुल में क्या बोलते हैं, सुना क्या? Yes, sir. डब्ल्यूडीवी मेथड होता तो अपन डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करता? आंसर सीधा है बच्चा। डब्ल्यूडीवी मेथड होता तो डेप्रिशिएशन, तो सर ये रहा ना आपका एसेट माइनस डेप्रिशिएशन प्रोविजन, द अमाउंट यू विच यू आर लुकिंग 7 lakhs, इट इज डब्ल्यूडीवी। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन 7 पे लगता, फिर वापस अगले साल तो क्या वो 7 माइनस उसका जो डेप्रिशिएशन हो जाएगा, फिर वापस डब्ल्यूडीवी का अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर। समझ में आ रहा है नकुल? Yes, sir. डब्ल्यूडीवी का मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन प्रोविजन। लिखना है तो लिख ले, क्योंकि कल को वो मेथड हुए तो। डब्ल्यूडीवी का मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन प्रोविजन। ये मेथड होता डब्ल्यूडीवी, तो डब्ल्यूडीवी तो दिखता ही है बच्चा मेरे को सामने। ठीक है।